नमस्कारम। आज हम आपको तिरुपति बालाजी की कहानी सुनाएंगे। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या यह उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सबसे उपयुक्त कौन है? इसके लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी, तत्पश्चात शिव जी के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनियुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? मेरा वक्ष तो लोहे का बना हुआ है। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने यज्ञ का फल सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान था और वहाँ धरतीवासी भृगु की ठोकर लगने से उनको बहुत ही क्रोध आया। और किसने अधिकार दिया भृगु जी को उनके वक्ष स्थल पे ठोकर मारने का? और उन्हें विष्णु जी पे भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी का त्याग करके चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वो नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन दोनों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी हो गई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा प्रार्थना की प्रस्तुति करता है, अपितु भगवान के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है। उस नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसकी 7 चोटियां हैं, जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री है। अब हमारी तिरुपति बालाजी की कहानी यहीं समाप्त होती है। जय वेंकटरमणा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी साथ में दबाएं।